बैठा है, तो फिर आप वो वक्फ बोर्ड से पूछिए, चाहे शिया बोर्ड हो, सुन्नी बोर्ड हो, कि भाई तुमने क्या किया इसके ऊपर, उनको पुल अप करिए आप। नहीं, उसके लिए सर्वे नहीं हो रहा है। आपने जो बताया मुझे, जो उनका मीडिया का नोट आया, सर्वे आप सबका कराइए ना। मेरा बोलना है कि मदरसों का क्यों सर्वे, सबका सर्वे कराइए। सिर्फ वक्फ बोर्ड का क्यों, हिंदू एंडोमेंट मठ का सबके सर्वे कराइए। क्यों नहीं कराना चाह रहे आप? सुनिए, जो वक्फ बोर्ड में जो जुफैर फारूकी है, कौन सा गवर्नमेंट का आदमी नहीं है उन्हें? यूपी के मिनिस्टर जनरल सिंह बोल रहे सर कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, नो वन हैज राइट टू ऑक्यूपाई इट, वो लोग खुद बोल रहे हैं। तो सर आप सर्वे कराने का मकसद क्या है हमको बताइए ना। बोलिए, आप खुद बोलिए, चलिए क्या सर्वे है उसका? सर जो मिस्क्रिएंट्स है, जो ग्रैबर्स है, जिन्होंने ये प्रॉपर्टी वहां से जब्त कर लिया, फिर 1989 नहीं, सुनिए 1989 क्यों बोल रहे हैं आप 19 जाइए ना, पीछे जाइए, 89 क्यों बोल रहे फिर आप? 89 के तहत दी गई हाँ, आप सुनिए, जो दी गई है वो वक्फ हो चुकी है। सुनिए, एक मिनट सुनो, जो दी गई वो तो वक्फ हो चुकी है, रजिस्टर्ड हो गया, गजेट इशू हो गया उसका, नंबर 1, राइट। अब उसका अगर एंक्रोचमेंट अगर उस पर है, तो फिर वो सुन्नी वक्फ बोर्ड और शिया वक्फ बोर्ड क्या कर रहा है? गवर्नमेंट को पावर से उनको बुलाकर पूछिए कि भाई ये आपके पास कितने प्रॉपर्टीज पे एंक्रोचमेंट हुआ 89 के बाद, लिस्ट दीजिए, आप उनसे लीजिए ना। जब एक वक्फ बोर्ड इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस बॉडी है, आप उसके राइट्स के ऊपर कैसे जाते हैं? आप कैसे राइट छीन सकते हैं उनका? और अगर सरकार अगर ये कह रही है कि नहीं वो वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है, गवर्नमेंट की है, तो आप सेक्शन 83 वक्फ एक्ट का है, आप जाइए हाई कोर्ट जाइए 226 में। सर आपने सिस्टमेटिक टारगेटिंग की बात की है माइनॉरिटी मुस्लिम समाज की उत्तर प्रदेश में। पहले आपने अपोज किया मदरसा का सर्वे, अब उसके कुछ दिनों बाद मदरसा का सर्वे शुरू हो चुका है, अब ये हो रहा है, तो आपको क्यों लगता है सिस्टमेटिक टारगेटिंग हो रही है? ऐसा आपको लगता है? सर्वे तो जानकारी जुटाने के लिए होता है, जानकारी इकट्ठा कर रही है नहीं, चलिए आपकी बात को मान लेते हैं, सर्वे हो रहा है, सर्वे सबका कराइए ना, कौन रोक रहा है सर्वे कराने से? सर्वे आप क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस का कराइए, हिंदू एंडोमेंट का, हिंदू मठ के जमीनात का करवाइए, कौन रोक रहा है आपको? और हम आपसे करें कि 89 के बाद जो प्रॉपर्टीज वक्फ में रजिस्टर हो चुकी हैं, जो जहां पर वक्फ के वाकिफ के मंशे के मुताबिक उसका इस्तेमाल हो रहा है, तो आपका इंटेंशन सरकार का है कि वह प्रॉपर्टी छीन ले वक्फ बोर्ड से। आपको लगता है कि इससे और ज्यादा कंट्रोवर्सी शुरू होगी, प्रॉपर्टीज पे विवाद होगा? सुनिए, मल्टीपल क्लेम्स आएंगे। मेरा बोलना है कि क्या सुन्नी वक्फ बोर्ड नहीं है, क्या शिया वक्फ बोर्ड नहीं है? आपने उनसे पूछा कि कितने प्रॉपर्टीज पर एंक्रोचमेंट हुआ है? सर यही एक सुनो, आपने उनसे क्यों नहीं पूछा? उसमें सुन्नी वक्फ बोर्ड में तो उत्तर प्रदेश सरकार का आदमी बैठा हुआ है, उनसे पूछा आपने? आप ये सर्वे सबका कराइए, आप क्यों नहीं कराना चाह रहे सबका सर्वे? आखिर क्यों तकलीफ हो रही है आपको? उत्तर प्रदेश सरकार को सबका सर्वे कराइए ना, सब हर समुदाय का जो रिलीजियस प्रॉपर्टीज है सबका करवाइए, आप क्यों नहीं करवाते? आपको मालूम हो जाएगा। सर जब वक्फ बोर्ड एलिगेशंस फेस कर रहा है तो वक्फ बोर्ड पे कराएंगे ना सर, क्यों एंडोमेंट पे और क्रिश्चियन मिशनरीज पे कराते हैं? वक्फ बोर्ड एलिगेशंस कहाँ फेस कर रहा? कहीं तमिलनाडु में कहाँ? देखो, सुनिए, आपके टीवी चैनल का वो एजेंडा हो सकता, वो यूपी का एजेंडा है, नहीं मालूम मेरे को, मगर मैं यहाँ पे आपको ये बोल रहा हूँ कि ये छोटा एनआरसी दोबारा है। ये आप वक्फ प्रॉपर्टी को एक एनिमी प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट कर रहे हैं आप। 1995 एक्ट क्लियरली बोल रहा, वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ। क्या आप सर्वे करा के उसका लीगल स्टेटस चेंज कर सकते हैं? आप बताइए। नहीं कर सकते ना, नहीं कर सकते। अरे तकलीफ क्या? आप मेरे प्रॉपर्टी का नेचर चेंज नहीं कर सकते। एनआरसी से क्यों कंपेयर? अरे फिर आप डेटा जमा कर रहे हैं, आप सब चीजों का, आप मदरसा का डेटा जमा कर लिए, अब आप वक्फ का डेटा जमा कर रहे हैं, आप तो उसी राह पे जा रहे हैं।
एनआरसी ये बैकडोर एनआरसी आपका, छोटा एनआरसी है भी। डेप्यूटी सीएम ने खुद कहा है कि मुस्लिम को ये प्रॉपर्टीज नहीं मिले हैं, मोस्टली जो माफिया है उनको ही मिले हैं प्रॉपर्टीज, उसके लिए ये। देखिए माफिया हो ना हो, अगर एंक्रोचमेंट है तो सुन्नी वक्फ बोर्ड शिया वक्फ बोर्ड क्या कर रहा है? सुन्नी वक्फ बोर्ड शिया वक्फ बोर्ड क्या कर रहा है? सुन्नी वक्फ बोर्ड में जो ऑफिसर है, जो जिम्मेदार है सुन्नी वक्फ बोर्ड का, वो तो यूपी सरकार का आदमी बैठा हुआ है। चलिए अगर आपको उनको निकालना है ना, कैसे निकालेंगे आप उनको? चलिए मान भी लिया अगर एंक्रोचमेंट हो, कैसे निकालेंगे उनको आप? उनको सेमरी एविक्शन पावर्स दीजिए, चलिए वक्फ बोर्ड को आप। एनआरसी से क्यों? बिल्कुल है, डेटा है, बिल्कुल बिल्कुल है, बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल है। ये छोटा एनआरसी है, ये कंटिन्यूइंग है ये, क्योंकि आप वक्फ प्रॉपर्टी को एनिमी प्रॉपर्टी ट्रीट कर रहे हैं। अगर किसी 89 के बाद जो प्रॉपर्टीज रजिस्टर हुए हैं वक्फ प्रॉपर्टी, उसमें इंक्रोचमेंट हुआ या माफिया हुआ है, तो आप वक्फ बोर्ड को सेमरी एविक्शन पावर दीजिए ना। चलिए अच्छा सुनिए, समरी एविक्शन पावर्स दे दीजिए, चलिए कौन रोक रहा है आपको? दीजिए, चलिए वक्फ को इलेक्शन पावर्स रोक रहा है, समरी एविक्शन पावर्स दीजिए। आप क्यों नहीं देते उनको? आप नहीं देना चाह रहे उनको? एनआरसी इज अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। नहीं, आप डेटा जमा कर रहे। हाँ, डेटा तो एनआरसी क्या है? एनआरसी क्या है? वही है, एनआरसी वही है। आप डेटा जमा कर रहे हैं, आप डेटा जमा करके उसका इस्तेमाल करेंगे। क्या सर्वे कराने से कोई लीगल स्टेटस चेंज होता? वक्फ प्रॉपर्टीज का नहीं होता है। और अगर कोई वहां पे इंक्रोचमेंट कराए तो भाई आप उसको निकालने के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड से, शिया वक्फ बोर्ड से क्यों नहीं पूछते? आप उनसे पूछिए, वो एक ऑटोनमस बॉडी है। आपने क्या किया बताइए आप? सर, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में विपक्ष में है, वो ऑलमोस्ट लगता है कि इस सर्वे के फेवर में है। वो बोलते हैं कि इंक्रोचमेंट हुआ तो सर्वे होना चाहिए और ऐसा एक्शन होना चाहिए इंक्रोचर। आप यहाँ हैदराबाद में हैं, आपकी पार्टी जाके वहाँ लड़ी, लेकिन मेन जो विपक्ष है वो तो फेवर कर रहा है। अब अरे वो मुझसे पूछ लीजिए ना, वो क्या क्या फेवर करते हैं क्या नहीं करते, उनको ही मालूम। उनका क्या चल रहा है मेरे को नहीं मालूम। मायावती जी बोल रहे हैं कि विपक्ष जो समाजवादी पार्टी तो साइलेंट वहाँ पे। एक बात सुनिए, बाबरी मस्जिद वक्फ थी, हम खो दिए उसको। एक बात याद रखिए कि ज्ञानवापी भी वक्फ है। मैं आपसे पहले भी कहा था कि 1942 में वक्फ हुआ था ये, 1880 में उसका खसरा पानी का रिकॉर्ड है, दीन मोहम्मद का केस है, और ज्ञानवापी में जो प्रधानमंत्री ने उसका मॉडर्नाइजेशन रिनोवेशन किया, उसमें चेंज ऑफ प्रॉपर्टीज हुई है। अगर किसी वक्फ प्रॉपर्टी पर कोई माफिया इंक्रोच करके बैठा है तो सुन्नी वक्फ बोर्ड क्या कर रहा है, शिया वक्फ बोर्ड क्या कर रहा है? क्या उसमें सरकार के आदमी नहीं है? आपने उनको निकालने के लिए क्या किया बताइए? आप बोले सर्वे करें, सर्वे आप एक ही समुदाय का क्यों कर रहे हैं? हर प्रॉपर्टीज का सुन्नी वक्फ बोर्ड में, शिया वक्फ बोर्ड में रिकॉर्ड है, वो ले लीजिए, जहां पर लीगल केसेस पेंडिंग है या नहीं है आप एक्सपेडाइट कराइए उन लोगों को। आपका इंटेंशन वो नहीं है, आपका इंटेंशन ये है कि इन वक्फ प्रॉपर्टीज को ले लिया जाए, और सरकार वक्फ प्रॉपर्टीज को नहीं ले सकती है, उसका एक लीगल प्रोसेस है। वक्फ एक्ट के तहत सेक्शन 83 वक्फ ट्रिब्यूनल को जाना पड़ेगा, या आप हाई कोर्ट को जाइए अंडर 226। कैसा करेंगे? और वक्फ बाय यूजर वक्फ है, लीगल, उसका लीगल स्टेटस चेंज ही नहीं हो सकता। आप सर वक्फ सर्वे का विरोध कर रहे हैं, हिजाब पे अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, हिजाब पे भी आपका रुख जो है काफी स्ट्रॉन्ग है, आप फेवर में है हिजाब के। विश्व के अलग अलग देशों में हिजाब को लेकर काफी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, खासतौर पर ईरान पे। तो आप मेरे को क्या, नहीं, मुझे क्या करना ईरान से? नहीं, मुझे मैं आपके राष्ट्रवाद को क्वेश्चन कर रहा हूं। आपका राष्ट्रवाद इतना कमजोर क्यों हो गया कि भारत की बच्ची हिजाब पहनना चाह रही, आपको ईरान की बच्ची से मोहब्बत क्यों हो गई? मैं सिटीजन हूं या ईरान की भारत की सिटीजन है? अरे कैसी मोहब्बत है तुमको? एक तरफ आप है? अरे आप लोगों को मोहब्बत होनी चाहिए भारत के नागरिकों से, उनके फंडामेंटल राइट से, मगर आपको ईरान की फिक्र है, ईरान की फिक्र है। अम्मा यार, कर्नाटका की बच्ची भारत की नागरिक है,
आपको भारत के लोगों से मोहब्बत क्यों नहीं है? ईरानियों से मोहब्बत कितनी क्यों हो गई? पेट्रोल मिल रहा बोल के ईरान से आपको, या चबहार पोर्ट हम लोग बना रहे हैं? आपको मोहब्बत होनी चाहिए, आपका राष्ट्रवाद होना चाहिए कि भारत के नागरिक को फंडामेंटल राइट्स मिले। आपको हिजाब पहनता है नहीं पहनता वो भी तो चॉइस है ना, वो भी तो चॉइस है। अब कोई बच्ची भारत की बोल रही है कि मेरा चॉइस है, कॉन्शियस डिसीजन है, एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है, राइट टू प्राइवेसी है, प्रोटेक्शन ऑफ कल्चर है, मैं पहन रही हूं। ये सब ठीक है, इम्पोजिशन नहीं होना चाहिए ना सर। अरे इम्पोजिशन कहाँ है? एक बच्ची पहन रही है तो आप लोग बोल रहे नहीं नहीं पहनना। आप कौन होते भाई आपकी चॉइस मेरे पे जबरदस्ती करने वाले? इंडिया है, ईरान की बात ईरानियों से करो जाके। आपको लग रहा है क्योंकि हम तेल ले रहे हैं क्या वहां से, इससे आपको बहुत बड़ी मोहब्बत हो गई ईरान से? ठीक है सर, पर अभी सुप्रीम कोर्ट में भी तो हियरिंग था। हाँ है, हियरिंग है ना, हियरिंग है, उसमें क्या बुरी बात है? हियरिंग हो रही, सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस सुन रहे हैं, डबल बेंच पे चल रहा है, हर पक्ष अपनी अपनी बात को रख रहा है, उसमें क्या बात है? सर अभी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वाकया हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की है भड़काऊ बयानबाजी से जुड़ी याचिकाओं की सुनवाई के दौरान। 1 मिनट लूंगा। जस्टिस KM जोसेफ ने कहा है कि टीवी भड़काऊ बयानबाजी का प्लेटफॉर्म बन गया है। एंकर की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि बहस में कोई भड़काऊ बात ना हो, वो कुछ गलत करेंगे तो उसका नतीजा भुगतान होगा। प्रेस की आज़ादी अहमियत रखती है। रुक जाइए, समझ गया मैं। अब आप लोग क्या बोलेंगे इस पे? ये सवाल मेरा आप लोगों से, सब लोगों से। आपके टीवी के एंकर क्या बोलेंगे? अब बोलो आशीष, बोलो प्रसाद साहब, बोलो सुमित, बोलो अनेरी, बोलो, आप बोलो। आपके एंकर को पढ़ के सुनाइए, ज्ञान दीजिए अपने अपने एंकरों को। इस तरह भड़काऊ बातें मत करो एंकर में बैठकर एज एंकर। या अगर किसी को पागल को या पागल बेवकूफ को बिठाते हैं तो उसको बोलने मत दो इस तरह से। ये तो एंकरों पर इनको सब बोलते हैं सर, भड़काऊ भाईजान बोलते हैं। अरे वो तो छोड़ दीजिए, वो सबसे ज्यादा नहीं वो मैं तो सबसे बदनाम मैं हूं, मगर यहां पर टीवी एंकर पर कहा गया है आपको अपने एंकरों को ज्ञान देना पड़ेगा। सुमित अपने एंकरों को ज्ञान दो, अनेरी बोलो 9 बजे ऐसा मत करो, थोड़ा ठंडे हो जाओ, बीपी कम करो, ये बोल रहे हैं ना। आप भी बोलिए प्रसाद साहब अपने एंकर को, मेरे से क्यों पूछ रहे हैं आप? आपने सर ट्वीट किया था श्रीनगर के जामा मस्जिद के ऊपर, कश्मीर पुलिस का कहना है कि वो तो कभी बंद नहीं हुई है। हाँ। फिर से कहा है कि नहीं वो बंद रही है। हाँ। क्यों वो पुलिस बोल रही है कि नहीं उसको बंद नहीं किया गया मस्जिद? नहीं देखिए जो हमारे सिन्हा साहब ने जो बात कही थी कि मीरवाइज उमर फारूक ना नज़रबंद है ना बंद है, वो खुद ही तय करें कि वो करना क्या चाहते हैं। भाई मीरवाइज घर से निकल नहीं रहा है तो ये बात का क्या है? ये जितनी बात इनकी सच्ची है वो बात भी उतनी सच्ची है उनकी। सर हाल ही में RSS चीफ ने बैठक बुलाई जिसमें मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स ने हिस्सा लिया है। कम्युनल हार्मनी इसका एजेंडा बताया गया। अब एक बात सुनिए ना, अगर हम तो नहीं थे उसमें, पर हम पर ही क्यों शक किया जाता है फिर? अब ये लोग जाकर मिले, इनसे पूछिए क्या बात कर कर आया। RSS की आइडियोलॉजी सारी दुनिया जानती है और आप जाकर RSS से मिलते हैं तो ये जो मुस्लिम कम्युनिटी में ये लोग जो सो कॉल्ड इलीट तबका है जो वो करेंगे तो बिल्कुल सच है वो, और हम अपनी लड़ाई पॉलिटिकल राइट के लिए, फंडामेंटल राइट्स के लड़ते हैं तो नहीं हम बुरे हो जाते हैं। तो ये जो इलीट तबका है जो अपने आप को बहुत ज्ञानी समझता है, जिनको रियलिटी से ताल्लुक ही नहीं